नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने चैनल पर। अगर बात करी जाए, धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लग रही है और चुनाव की गर्मी लगातार बढ़ने लग रही है। इस वक्त मौजूद हाँ आदमपुर हल्के में। अगर बात करी जाए आदमपुर के अंदर चुनाव का जो है ज़ोरों शोर से प्रचार चला हुआ है। दोनों तीनों जितने भी कैंडिडेट आए सभी की तरफ से पूरा प्रयास चला हुआ है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में। भूपेंद्र कासनिया जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और भी जितने कार्यकर्ता हैं सारे मेरे साथ बैठे हैं। चर्चा करेंगे आदमपुर चुनाव को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा चल रहा है सर प्रचार? ठीक चल रहा है जी, बहुत बढ़िया। ठीक चल रहा है। अगर बात करी जाए, आपका आदमी आपकी पार्टी छोड़ कर आपका उल्टा है, फिर इलेक्शन लड़ने लग रहा है उपचुनाव की। अगर बात करी जाओ तो हाँ, जयप्रकाश जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जी। कुलदीप बिश्नोई जी मूल रूप से कांग्रेसी हैं जी। आम आदमी पार्टी वाला भी कांग्रेसी रहा है और इनेलो से गए हैं, वो भी कांग्रेस से गए हैं। तो जब जिनकी सबकी जन्मजात विचारधारा कांग्रेस है तो लोग क्यों किसी और को वोट देंगे? वो डायरेक्ट कांग्रेस को ही वोट देंगे। कासनिया साहब एक चीज़ को लाग दिखे, भीड़ में कौन फंस गए? चुगरता कांग्रेस वाले कट के नजारे हैं, कांग्रेस का खिलाफ खड़े हो गए सारे। लोग समझते हैं जिस बात को, वो लोग ये समझते हैं भी ये बीजेपी के आदमपुर की जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आएगी। पिछले 3 महीने से पहले 3 साल से कुलदीप बिश्नोई जी लगातार प्रचार कर रहे हैं भी कहीं भी जाना लेकिन बीजेपी के पास मत जाना। बिल्कुल, किसी पर भरोसा कर लियो। वो चीज़ आजकल वायरल हो रही है, लोगों ने वायरल कर दिया दोबारा। किसी पर भरोसा कर लियो, बोला बीजेपी भी ना करियो। यही बात आम आदमी वाले ने कही, यही बात इनेलो से उन्होंने कही, यही बात बीजेपी वाले ने कही। जब आज बीजेपी में है, बीजेपी पे भरोसा मत करना। तो आज वो किस मुंह से 3 महीने पहले जिन्होंने बीजेपी को जी भर के कोसा, आज वो बीजेपी के मतलब कांग्रेस के खिलाफ कैसे वोट मांगेंगे? बीजेपी के खिलाफ जिन्होंने बोला, बीजेपी के लिए कैसे वोट मांगेंगे? अगर बात करी जाए कांग्रेस के वोट बैंक की या फिर कुलदीप के वोट बैंक की, कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है। लोग किते भी चले जाओ तो एक चीज़ का रुका लागा, पर कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है, गढ़ कौन टूटा है। तो इसमें आपके मन हो कांग्रेस के पर्सनल वोट कितने थे जिसकी कुलदीप बिश्नोई आए बारिश थी, कुलदीप बिश्नोई ने मिला कर दे? कितने पढ़े हो आप? मैं तो बीए कर रहा हूँ। बीए इतिहास आपने 7वीं 8वीं से पढ़ लिया होगा। वो जो गढ़ थे किसी का बच रहा है क्या? जब राजाओं के गढ़ नहीं बचे तो वो राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, गढ़ नहीं बचेंगे किसी के। गढ़ कहाँ है? गढ़ तो 2019 में जनता ने ध्वस्त कर दिया और ऐसे ध्वस्त किया, ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया जो वोट ही नहीं मांगने आया था और आदमपुर अपने बूथ से हार गए थे। गढ़ की बात कर रहे हो आप, गढ़ सबके टूट गए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो अपना गढ़ मानना है। उसके वर्कर और उसके जो कार्यकर्ता खुला रुका मारा है, ईब की बार भी मारा गढ़ सुरक्षित है। कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने गढ़ के इतने दरवाजे बना दिए कि उसमें ईंटें हटा के और ये लकड़ी की पतली पतली लकड़ियों के गेट बना दिए। भी लोगों को अब ऐसा विश्वास हो रहा है भी आज वो बीजेपी में हैं। आज सुबह भी हम दिन में बात कर रहे थे, बोले कल को फिर कांग्रेस में आ गए तो क्या करेंगे, या फिर पार्टी बदलेंगे तो क्या करेंगे। तो वो गढ़ खोखला हो चुका है। अब गढ़ खोखला हो चुका है, जनता तंग हो चुकी है। भी वो कभी कहते हैं जब कांग्रेस छोड़ के गए, कांग्रेस को गलत बता के गए, बसपा में गए, बसपा के साथ गठजोड़ किया, फिर बसपा को गलत बताया, फिर बीजेपी के साथ गठजोड़ किया, हद ही कर दी। बोला इस बीजेपी में मत जाना, इस बीजेपी के साथ मत जाना, ये बीजेपी बहुत ही धोखेबाज पार्टी है। उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आ जाते हैं ऐसा कह के। कांग्रेस में आके उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को, मोदी जी को पता नहीं क्या क्या उनके बारे में टिप्पणियाँ की। मैं तो कर ही नहीं सकता। देखो एक आम आदमी हूँ, आम कार्यकर्ता हूँ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को मैं कहने का मेरा लेवल नहीं समझता भी मैं उनको कैसे। लेकिन कुलदीप जी ने पता नहीं उनको कितनी गालियाँ दी और आज वो ये कहते हैं भी पिछली के लिए माफ़ और अब तो ये अच्छे आदमी हैं। तो लोग भी बड़े दुखी हो रहे हैं भी जिनको गाड़ी निकालता है उन्हीं की जय बुलवाता है। तो लोग तंग आ रहे हैं, काम की बात नहीं हो रही। आदमपुर में स्कूल बंद हो रहे हैं, आदमपुर के अंदर स्कूलों में मास्टर नहीं है, गलियां सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास के नाम पे जीरो हो चुका है आदमपुर। उसके ऊपर वो नहीं बोलते। आदमपुर में शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ावा देना है उसके ऊपर नहीं बोलते। आदमपुर में इंडस्ट्री को, एक औद्योगिक क्षेत्र है आदमपुर मंडी के हिसाब से, उसको कैसे बढ़ाना है, औद्योगिक क्षेत्र में हम कैसे तरक्की करें, ऐसा उनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। जो ये मास्टर प्लान औद्योगिक
क्षेत्र में हमें कैसे बढ़ाना है, शिक्षा में कैसे बढ़ाना है, विकास में कैसे बढ़ाना है, उसकी बात नहीं करते। उसकी बात नहीं करेंगे तो यहाँ रोज़गार कैसे बढ़ेगा, युवाओं को कैसे रोज़गार मिलेगा, युवाओं के भविष्य को कैसे सुरक्षित करेंगे। वो आज केवल और केवल ये कह रहे हैं भी थे महाराज हमने जो पिछले 50 सालों में जो काम करे वो गिनती है। तो 50 साल से लोगों ने आपको एमएलए बनाया है, आपको सत्ता सौंपी है। अगर आपने पिछले काम गिनाते हो तो लोगों पे आपके एहसान है, तो आप पर भी लोगों के एहसान है। आपको लोगों ने जिताया जब भी आप काम करने लायक बने। जी, अगर बात करी जाओ जी कैंडिडेट की, अपने बेटे को उतारा है, क्या मानते हो क्यों अपने बेटे को जो है इस सीट पे उतारा गया है? भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रचार रहता है, कहीं भी टीवी देख लो, व्हाट्सएप देख लो, सोशल मीडिया के चैनल देख लो, बोले भाजपा परिवारवाद के खिलाफ है। तो ये कैसा ये परिवारवाद के कैसे खिलाफ है? दादा दादी, माँ बाबू, ताऊ, काका, सारे एमएलए, सारे राजनीति में। बहु बिश्नोई का मोर कौन लग रही न्यू कौन हुए कि बारिया पक्की मोर मार देंगे एमएलए वाले? लोकसभा में तो मार दी थी, वैसी एमएलए वाले में लग जाएगी, पक्की लगेगी। मैं काली रावण के अंदर एक सर्वे करने लग रहा था, उसमें एक ताऊ ने एक बात कही कि बोला जेपी तो डर लग था, ज़्यादा को नहीं आया, यू खुद कैंडिडेट हो रहा है। इस बात में कितना का आपने नहीं लगा? देखो ये डर तो कुलदीप जी बता पाएंगे, समर्थक बता पाएंगे कितना लगता है। जेपी कोई डरावा नहीं है। जेपी 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, विधायक बने हैं। मैं ये कह सकता हूँ उनके बारे में भी आज तक मुझे शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो भी जयप्रकाश ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 12 बजे दिन में किया हो, 12 AM पे किया हो, चाहे 12 PM किया हो। तो देखो राजनीतिक एक वर्कर के लिए, एक आम आदमी के लिए नेता ऐसा होना चाहिए जो उसके लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हो। सर अगर बात की जाए आपकी, आपने भी बहुत लंबा समय कांग्रेस के अंदर काम करते हुए हो गया और बहुत लंबा समय आपने दिया है, क्या कारण रहे कि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ दी? कुलदीप बिश्नोई जी ने पार्टी क्यों छोड़ी, इसका असली जवाब तो वो दे पाएंगे। लोग भी बड़े परेशान हैं कि 2019 में अगर कुलदीप बिश्नोई जी के कोटे में टिकटें थी, वो उन्होंने कोटा अपना इतना ख़राब बांटा तो कि पूरे हिसार में कांग्रेस की सीटें नहीं आई। इसके कारण हिसार क्षेत्र के, ये अपना इनका लोकसभा क्षेत्र है, इनका होम डिस्ट्रिक्ट है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में सब जगह कांग्रेस की बुरी हालत थी, जमानतें जब्त थी। तो अब वो कांग्रेस के अंदर खुद जिम्मेदार हैं। अगर वो टिकटें ठीक बंटवाते, टिकटें नरेश सेलवाल जी उकलाना को ये दिलवाने देते, रामनिवास घोड़ेला जी को ये बरवाड़ा से दिलाने देते, विनोद बिहाना जी जो आज बीजेपी से एमएलए हैं वो बीजेपी छोड़ के कुलदीप बिश्नोई जी के करीबन 10 सीट खराब हुई थी। इन्होंने सीटें खराब करी, अंदर 5-4 ही और बढ़ानी थी सीटें, राज आ जाता। तो ये राज जो 2019 में बीजेपी को तो लोगों ने नकार दिया था, सारे मंत्री आ रहे बैठे हैं, तो बीजेपी को लाने वालों में ये सहयोगी हैं। आज ये कह रहे हैं भी 3 साल से मेरे को खट्टर साहब ने, मैंने रिक्वेस्ट कर करके 300 करोड़ के काम करा दिए। 300 करोड़ में आदमपुर के सीवरेज का पानी सीवरेज के अंदर की बजाय लोगों के घरों में है, सड़कों पे है। 300 करोड़ में सड़कें बची नहीं, खड्डे हो रहे हैं। 300 करोड़ में आदमपुर के स्कूल बंद हो चुके हैं। 300 करोड़ में हर अध्यापक स्कूलों में नहीं है। खैर ये स्कूल और शिक्षा के संबंध में तो हम क्या बात करें, जहाँ कुलदीप जी के जो नेता हैं, कुलदीप बिश्नोई जी के जो आदर्श हैं, कुलदीप बिश्नोई जी के लिए जो बहुत ही मतलब आदरणीय हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनको मैंने एक दिन सुना, वो कह रहे थे भी अध्यापक कम है, टीचर ज़्यादा है, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, चंद्रभान काजड़ा नाम है मेरा। सर अगर बात की जाए आदमपुर उपचुनाव की, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई मैदान में है और कांग्रेस पार्टी से जयप्रकाश एक बड़ा चेहरा, इन 2 चेहरों के ऊपर ही बात करेंगे। कुलदीप बिश्नोई एक बात कहते कि कांग्रेस में मेरा दम घुट रहा था इसलिए छोड़ दी, क्या कारण रहा आपकी नज़रों में, आपके विचार के अनुसार? मेरे विचार से तो जो न कुलदीप जी ने कांग्रेस के साथ धोखा किया है। जो भजनलाल जी कहते थे, उनकी भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, और उनकी भावनाओं का अनादर करते हुए पहले तो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया और अब भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम किया। और चौरी कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं कि मैं 26 साल का वनवास ख़त्म करने के लिए जनता का जो है ना, आदमपुर हल्के की जनता का भारतीय जनता पार्टी
मैं शामिल हुआ हूँ, जबकि ये साल सवा साल बाद में जाने वाली सरकार है। आदमपुर हल्का जो है उसको राजनीतिक वनवास लाने वाला ही जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी हैं। 2004 में चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को जनता ने MP बना दिया और 2005 में कांग्रेस की सरकार आ गई। चौधरी चंद्रमोहन जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को सेंटर में मिनिस्टर बना रहे थे और चौधरी भजनलाल जी को राज्यपाल बना रहे थे। तो आदमपुर हल्के की जनता का जो न कि दंड मांगा था, जो ये वनवास लाने वाले ही चौधरी कुलदीप बिश्नोई है। अगर बात करी जाए, आपने कहा कि भजनलाल जी ने कहा था कि मैं चिमटे से भी नहीं छूँ बीजेपी को, तो कहने ने तो इनने भी बहुत बड़ी बड़ी बात कही है। बाप बेटे ने ये बात भी कही भाई 6 दिन, इसका बेटा ये बोल रहा था थोड़े दिन पहले भाई 6 दिन वो लिए बीजेपी सरकार के, भ्रष्ट सरकार के, ये भी आप देख सकते हो। धोखा देने वाली पार्टी। एक तरफ आप कांग्रेस पार्टी को हमारे समाज वोट 36 बिरादरी के चाहिए, लेकिन अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का संरक्षक होने के नाते मैं बिश्नोई साथियों से प्रार्थना करने आया हूँ कि साथियों भूल मत करना, गलती मत करना। कांग्रेस पार्टी है जो बिश्नोई समाज का भला कर सकती है। चौधरी भजनलाल जी को 3 बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। चौधरी वन एवं पर्यावरण मंत्री राजीव गांधी जी ने सबसे पहला हिंदुस्तान में पोस्ट क्रिएट करके चौधरी भजनलाल जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, वन एवं पर्यावरण का, आप जानते हैं। उन्हीं को चलते हुए आदरणीय गहलोत साहब ने सुखराम बिश्नोई जी को राजस्थान में वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर चौधरी भजनलाल जी को वर्किंग कमेटी का कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आज सबसे बड़ी उसी पंचायत में आपका भाई, आपका बेटा कुलदीप बिश्नोई वर्किंग कमेटी का मेंबर कांग्रेस पार्टी। इस वीडियो की अगर बात करी जाए तो इसमें तो एक वो इलेक्शन बनाकर है ना, जात पात के ऊपर, धर्म के ऊपर इलेक्शन लड़ने का काम वाली वह बात शुरू होगी। इसमें तो ये बोलने लग रहे हैं बिश्नोई समाज, और सबसे बड़ा दावा भी बिश्नोई समाज के ऊपर जो कुलदीप बिश्नोई करा है। तो आपके मन हो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया तो यू वोट बैंक कट जाओगा? ऐसा है, कांग्रेस कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस 36 बिरादरी को साथ लेकर के सबको साथ लेने का काम करती है, सबको साथ, सबका सम्मान, सबका साथ, उस आधार पर कांग्रेस पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो नफ़रत की राजनीति करती है, चाहे वो धर्म के आधार पर नफ़रत की राजनीति हो, चाहे वो जात पात के आधार पर राजनीति हो। भारतीय जनता पार्टी RSS, मैं RSS को राष्ट्रीय षड्यंत्र संघ बोलता हूँ, जो षड्यंत्र के सिवाय कुछ करना नहीं जानते, चाहे वो राजनीतिक नफ़रत धर्म के आधार पे हो, चाहे जात पात के आधार पे हो। वो RSS और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी लोग ये षड्यंत्र की राजनीति करते हैं, नफ़रत की राजनीति करते हैं। सर अगर बात की जाए आदमपुर के अंदर अगर बात करें तो आपका जो कांग्रेस का परिवार खिंड रहा है, इस तक कितना नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी ने? कहाँ खिंड रहा है? विरोध में खड़े हो गए, टिकट ले लेके आगे, तो उनकी महत्वाकांक्षा है वो। जनता ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों को हरा दिया। जो कहीं कमियां रह गई वो ऐसे ही नेताओं की वजह से रह गई थी। कुलदीप जी ने आज ये कह रहे हैं कि मेरा परिवार, उन्होंने दुड़ाराम जी के बारे में कहा, कांग्रेस में रहते हुए कहा था भी मेरा भाई फतेहाबाद से MLA बनता है, लेकिन ये तो नहीं कहा बीजेपी से MLA बन रहा है। तो दुड़ाराम जी को उन्होंने पहले ही भेज दिया था कांग्रेस में रहते हुए। अगर दुड़ाराम जी उनका कहना मानते हैं तो उनको पहले ही फतेहाबाद में भेज दिया। तो पार्टी के साथ एक गद्दारी वाली बात है। जनता ने सरकार के खिलाफ 2019 में मतदान दिया था। स्पष्ट बात है, अभी टोटल मंत्रिमंडल को हरा देना बीजेपी के खिलाफ मैंडेट था। ये तो कुछ लोगों ने कोई चाबी पाने के बहकावे में आके 5-10 सीट कहीं इधर उधर दे दी। कुछ ऐसे नेताओं की वजह से जो टिकटें कोटे में इन्होंने ले ली और सौदेबाजी करके अपनी सीट बचा ली और बाकी जगह कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी। अब लोग समझ गए, अब लोगों को हरियाणा में वो 10 साल का वो शासन चाहिए। मैं आदमपुर की बात करूं, आदमपुर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासन में अनाज मंडी में बड़ी तरक्की हुई, मंडी के व्यापार में बड़ी तरक्की हुई, किसानों को अपनी उपज के बड़े अच्छे भाव मिले। कभी भी आदमपुर या हरियाणा में कहीं भी हुड्डा साहब के राज में, कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में
किसी भी वर्ग ने आंदोलन नहीं किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए सड़क रोकने पे न मजबूर हो। ये फ़र्क है। अगर बात की जाए किसानों की, किसानों ने भी कल हिसार के अंदर एक बैठक की थी। सभी पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद थे, उनने भी आदमपुर चुनाव को लेकर एक फैसला लिया है कि बीजेपी सरकार का जो है विरोध किया जाएगा। आपको क्या लगता है किसको समर्थन दे सकते हैं? देखो, किसान हित के लिए हुड्डा साहब ने जो अपने शासनकाल में किया है, किसानों के लिए जो योजनाएं लेके आए हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए या हर वर्ग की योजनाएं लेके आए हैं, वो इसमें इशारा करने की ज़रूरत नहीं है। जनता का साथ, किसानों का साथ कांग्रेस के साथ होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी के साथ होगा। काम के लिए, विकास के लिए, अच्छी नीतियों के लिए जनता वोट करेगी, ना कि केवल और केवल बहकावे पे आके कभी इधर पार्टी बदली, कभी उधर पार्टी बदल ली, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, आज कार्यकर्ता बन गए। तो कार्यकर्ताओं के तो काम भाजपा में वैसे भी नहीं होते, काम तो एमएलए के नहीं होते। अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा देखा, क्या नाम उसका, पुंडरी से एमएलए गोलन जी के बेटे ने सब इंस्पेक्टर पुलिस में लगने के लिए 49 लाख रुपए दिए किसी बीजेपी नेता को। एमएलए के बेटे ने बीजेपी नेता को लगभग 50 लाख रुपए दिए रिश्वत में, और वो लेके भाग गया, उसको न्याय नहीं मिला। तो जब एमएलए को न्याय नहीं मिलता तो कुलदीप जी तो यहाँ भी कार्यकर्ता बने हैं, ये क्या न्याय कर पाएंगे, क्या न्याय दिलवाएंगे? अगर बात की जाए उपचुनाव को लेकर के, किसके साथ टक्कर मानते हो आप अपनी? कांग्रेस पार्टी के साथ जनता है और बाकी पार्टियां जनता को टक्कर मार रही हैं, सीधी बात। अगर बात करी जावा इलेक्शन में तो दोवां की टक्कर आ गया, सारे तो एक से तो ढूंढ देखो, कांग्रेस का मुकाबला मैं नहीं मानता, क्योंकि लोगों ने पूरे इस बीजेपी जेजेपी सरकार से तंग आके, जिनके गठबंधन में भी रोज़ आपस में जुतम पजोर रहती है, तो और लोगों की कम सुनते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसी कैसी नीतियाँ बना रहे हैं, हर वर्ग को परेशान करने के लिए रोज़ एक नई नीति लागू कर देते हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसके कर्मचारी हड़ताल पे, स्ट्राइक पे ना हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, विद्यार्थी, हर वर्ग इस सरकार से तंग है। तो वो सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे और उसके अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे उनके लिए अहम है। और क्योंकि कांग्रेस की नीतियां जनता के विकास के लिए हैं और उस विकास को चुनेंगे और कांग्रेस को चुनेंगे, ये लोग आपस में लड़ेंगे। अब इनमें किसका साथ मुकाबला, हमें उन पर ध्यान नहीं करना, हम अपनी पार्टी पे, अपनी पार्टी की नीतियों के प्रचार पे ध्यान देना है। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? जब कल करेंगे। तो दोस्तों, आपने पूरे विचार सुने भाई, किस प्रकार से जो है चुनाव प्रचार चला हुआ है कांग्रेस का। अगर बात करी जाए जयप्रकाश जी का, कल नॉमिनेशन है, आप सभी ने पता भाई, कल की कवरेज भी आपने पूरी दिखाने का काम करेंगे। आपकी क्या राय है, क्या लग गया आपने आदमपुर उपचुनाव को लेकर के, कौन उतना जीतेगा, कौन कितने टक्कर देगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। दीपेंद्र जी का